स्वागत है दोस्तों आपका डॉक्टर शान ट्यूटोरियल के एक और नए एपिसोड में। आज हम लोग आर स्टूडियो में पेयर टी टेस्ट को हम लोग रन करेंगे। पेयर टी टेस्ट मैंने ऑलरेडी एसपीएसएस में मैंने किया हुआ है। हम डेटा वही यूज़ करते हैं जो हम एसपीएसएस में रन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज स्टूडियो में पेयर टी टेस्ट को। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं पेयर टी टेस्ट, चलिए पेयर सैंपल टी टेस्ट के ऊपर समझते हैं। पेयर सैंपल टी टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू टेस्ट द फॉलोइंग थिंग्स. One should keep in mind that is statistical difference between two time points, or statistical difference between two conditions, or statistical difference between two measurements, right? जैसे कि हमारे इस केस में मैंने एसपीएसएस में जब मैंने लिया था पेयर सैंपल टी टेस्ट में, तो फैकल्टी के डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग के पहला और ट्रेनिंग करने के बाद जो दूसरा ऑब्जर्वेशन था, जो हमारा थर्ड वेरिएबल जो बना था, हम 10 ऑब्जर्वेशन हमने लिए थे। इसमें से जो पहला था वो बिना ट्रेनिंग के था, उनका क्या स्कोर निकला और क्या ये स्कोर डिफर करता है जब हमने इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी, यानी जो हमारा थर्ड वेरिएबल जो था डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग 2 में। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को पता करने के लिए हम लोग जो है पेयर्ड सैंपल टेस्ट जो है आज हम लोग रन करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले एज यूजुअल सेम हम लोग डेटा को हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने का सीधा सा तरीका मैंने आपको पहले बताया हुआ है। यहाँ पे जाएंगे इंपोर्ट डेटा सेट में, एसपीएसएस में मेरा डेटा सेव्ड है। तो जैसे कि मैंने अपने ऑलरेडी सेव कर रखा है इसको, आशा करता हूँ कि आपने भी इसको अपने पास सेव किया होगा। यहाँ पे मैंने पेयर्ड के फॉर्म में इस फाइल को सेव कर रखा है। डेटा ऑलरेडी मैं इंपोर्ट कर चुका हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पेयर्ड करके 10 ऑब्जर्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स बन के जो फॉर्म हो गया है। तो चलिए इसको हम लोग जो है कंसोल में इसको उतारते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे इसमें व्यू, देखना चाहेंगे कि कौन सा डेटा जो डेटा हमारे पास है वो सही कि नहीं। तो जो फाइल का जो नेम होता है वो हम लोग टाइप करेंगे यहाँ पे। तो ये पेयर्ड आप देख पा रहे हैं बन के भी आ चुका है। इस पर क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे। तो जो व्यू है वो हम लोग पेयर्ड फाइल को देख रहे हैं और सीधे इसको अटैच भी करते हैं हम लोग। अटैच पेयर्ड, जी हाँ दोस्तों, क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा जो है डेटा सेट जो बन के तैयार हो चुका है। डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग 1, डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग 2 जेंडर के फॉर्म में ये जो है बन के तैयार हो गया, हमारा अटैच हो गया यहाँ पे डेटा। एक और तरीका जो मैंने आपको पहले बताया था देखने का, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो कि डेटा ऑलरेडी जो हम लोग जब उसको अटैच करते हैं, डेटा इंपोर्ट जब करते हैं, तो यहाँ पे भी फाइल जो है क्रिएट हो सकती है, जिसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं डेटा जो एंटर्ड है वो सही है गलत है। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हम लोग सीधे कमांड पे उतरते हैं। हमें होमोजेनिटी ऑफ टेस्ट वेरिएंसेस जैसे मेजर करना होता है, जैसा हमने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के केस में किया था, वो हम लोग को इस केस में भी करना पड़ता है। तो लेवेनी टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है लेवेनी टेस्ट। देखिए कमांड अपने आप ऑटोमेटिक लिख के आएगा, समझते चलिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग 1, जो मैंने आपको बताया था वेरिएबल के जो दो नाम थे, जो नाम आपने यहाँ पे देखे होंगे, यहाँ पे जो मैंने नाम आपको दिखाए थे यहाँ पे डेटा एनालिस्ट ट्रेनिंग 1 ट्रेनिंग 2 करके, उसी को हमको इसमें एंटर भी करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। फिर हम लोग इसमें टाइप करेंगे दूसरा वाला जो वेरिएबल था, डेटा एनालिसिस एनालिटिक्स ट्रेनिंग 2, और हम लोग इसको यहाँ पे रन कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस जो है अचीव हो चुकी है, सेक्टर जो है मीडियम है और डिग्री ऑफ फ्रीडम और वैल्यू जो है पे शो कर चुका है। तो चलिए सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं पेयर टी टेस्ट के अगले कमांड में रन करने के लिए। सीधा सा फॉर्मूला है टी डॉट टेस्ट। देख पा रहे हैं कि कमांड अपने आप लिख के आ रहा है ऑटोमेटिक, वी नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। यहाँ पे हम लोगों ने सीधे यहाँ पे कमांड डालना है डेटा एनालिटिक्स, देखिए यहाँ पे लिख के आ चुका है ट्रेनिंग कॉमा डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग 2। आगे हम लोगों ने कॉमा लगाना है, कॉमा लगा के हम लोगों ने सीधे इसमें लिखना है कॉन्फिडेंस लेवल। तो कॉन्फिडेंस लेवल देखिए लिख के भी आ रहा है, आप चाहे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं या चाहे तो भी इस डेटा को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको यूज़ कर लिया 0.95 कॉमा वेरिएंस एक्सप्लेन्ड, वेरिएंस इक्वल टू जो एक्सप्लेन करेगा वो, ये भी कमांड बन के आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है ट्रू है, कॉमा, और लास्ट में हमारा जो पेयर डेटा आता है ये हम लोग उसको ले लेंगे। पेयर ये वाला डेटा जो है क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग को ट्रू करना था। याद रहेगा दोस्तों, अगर आपको याद होगा कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के केस में हमने पेयर को जो है फॉल्स किया था, यहाँ पे हम लोग उसको ट्रू कर रहे हैं।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं डेटा रन हो चुका है, पेयर टी टेस्ट रन हो गया है, यानी डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग 1 और डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग 2 के बीच में साफ साफ दिख रहा है पी वैल्यू 0.03 जो है पी वैल्यू 0.05 से नीचे, यानी हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है यहाँ पे प्रूव्ड होता है, यानी कि यहाँ पे डिफरेंसेस है दोनों ट्रेनिंग डेटा के वेरिएबल में, जो डिफरेंसेस है नोटिस्ड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाने से क्या होगा कि आपको जो है न्यू लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी होते हैं डॉक्टर शान ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में, आपको वो सबसे पहले आपको मिलते हैं। सो स्टे ट्यून टू द डॉक्टर शान ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।